पूरे बिहार में दूसरा रैंक हासिल किया है। 10th से ही पता चल जाता है भाई कि 12th में क्या होने वाला है ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप जब भी टॉपर का इंटरव्यू लेने जाओ तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आपको देना है। सभी सो रहे होते हैं तो जाग कर पढ़ना, क्योंकि रात आपके लिए जागती है। तो आप अपने आप को खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे? हाँ तो नमस्ते जी, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर और यहाँ पर अनुष्का कुमारी जिन्होंने की आर्ट्स स्ट्रीम में पूरे बिहार में दूसरा रैंक हासिल किया है और ये बहुत ही गर्व की बात है। तो आज हम अनुष्का की जो भी कहानी है, इन्होंने कैसे अपनी तैयारी की और बहुत सारे बच्चे जो कि जानना चाहते हैं कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, उनकी रूटीन क्या होती है, वो किस विषय में ज़्यादा समय देते हैं, कम समय देते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो सारे सवाल का जवाब आज आप लोग को मिलने वाला है। तो अनुष्का, आपका दिशा ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप अपने बारे में कुछ बताएं पहले। सर मेरा नाम अनुष्का कुमारी है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। मैंने कला संकाय से 12वीं की परीक्षा में बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और हाँ, आपके कुल कितने अंक आए हैं इसका? कुल 500 में 471 अंक आए हैं, जो कुल अंक का 94.2%। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे किसे देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो विद्या एजुकेटर्स है, राजन सर, और ऑनलाइन में दिशा ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, और बिल्कुल माता पिता को भी, है ना? हाँ, माता पिता हाँ, और स्कूल के टीचर्स। बिल्कुल, क्योंकि प्रथम गुरु होते हैं और हमारे साथ इनके पापा जी भी जुड़े हैं और मम्मी भी जी हैं और बहुत ही खुशी का पल है कि एक साथ कहते हैं ना, माता पिता और गुरु, तो सब लोग एक साथ हैं। बहुत अच्छा लगेगा। तो अंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्का का रैंक जैसे ही 2 आया तो आपको फिर कैसा फील हो रहा था उस समय? बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही ये देखें रिजल्ट इसका आया है तो मन बहुत ज़्यादा गदगद हो गया था। क्योंकि चलिए बिहार में दूसरा रैंक लाई है, ये बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल, और क्योंकि इतने विद्यार्थी जी हैं उसमें दूसरा रैंक बहुत गर्व की बात है। और मैंने कुछ इंटरव्यू वाला देखा भी था पहले, उसमें भी देखा बहुत खुशी होती है सबको, है ना? और पढ़ने में कैसे थे आप, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? पढ़ने से ये बचपन से ही बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही है। जो भी क्लास की है प्राइवेट से, तो वहाँ हर समय देखते हैं इसका फर्स्ट डिवीजन ही आता था, परसेंटेज बहुत अच्छा रहता था। क्या मतलब इस बार ऐसा था कि स्टेट रैंक मतलब की जाना है? हाँ, जिस तरह का मैट्रिक में रिजल्ट हम इसका देखे थे 91%, अच्छा। मात्र 1% से छूटा था, टॉप लिस्ट में फिर नाम आ जाता। उसी समय हमें लग गया कि लगता है इंटर में कुछ करेगी। हाँ, तो 10th से ही पता चल जाता भाई कि 12th में क्या होने वाला है ना। तो चलिए, अनुष्का के पास जाने से पहले आंटी जी से भी थोड़ा सा पूछते हैं। आप तो मुझे मिली थी वेरिफिकेशन में, है ना आंटी? तो आप बताइए, आपको मतलब कि कैसा फील हुआ था जब इनका रिजल्ट आया पूरे स्टेट में रैंक दूसरा? बहुत अच्छा फील हुआ था, बहुत खुशी मिला था। अच्छा, हाँ, तो आपने मिठाई वगैरह बांटा कि नहीं बांटा? हाँ, बहुत मिठाई बांटे। नहीं, बहुत अच्छी पूरे बात। मोहल्ला में मिठाई बटाया है। अच्छा, अनुष्का के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? है बहुत लगनशील है पढ़ने में, रहती है, लगी रहती है पढ़ने में। जब एग्जाम के टाइम था तो 2-2 बजे रात में सोती थी, पढ़ती थी मन लगा के। बस यही तो, बस थोड़ा देर यही तो सुनना होता है बच्चों की, जब मम्मी पापा जब अपने बच्चे के बारे में कहते हैं उस समय बच्चा का भी और हम लोग का भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसका अब तो आपके बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप जब भी टॉपर का इंटरव्यू लेने जाओ तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आपको देना है, ताकि ये जो छोटे भाई बहन हैं वो आपसे कुछ सीख सके और वो लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत करें, उनका भी बहुत अच्छा रैंक आए। तो आप तैयार हो? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चों का कि क्या जो टॉपर है, क्या वो एक रूटीन को फॉलो करती है? क्या उनका कुछ स्पेशल रूटीन होता है फिर नॉर्मल पढ़ती है? हाँ, रूटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक रूटीन बनाइए, टारगेट फिक्स कीजिए और उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। रूटीन 2 तरह से होता है, जैसे मेरा मानना है। एक क्या होता है कि हम लोग एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, भाई 6 बजे ये पढ़ना है, 7 बजे ये पढ़ना है। एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि मेरा था कि स्लॉट बनाकर हम पढ़ते थे, 3 घंटा 4 घंटा कोई विषय को कभी पढ़ लेते थे। आपका कैसा था? स्लॉट ही बना के ठीक है, क्योंकि टाइम जो है ना वो फॉलो नहीं हो पाता। हो सकता है आपको 6 से 7 अगर ये पढ़ना है तो उस टाइम बीच में कोई और काम आ जाए तो मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए स्लॉट बना के ठीक है। चलो, तो हाँ ना जी, तो ये चीज आपने देखा कि स्लॉट बनाना बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का कि भाई किस विषय पर ज्यादा फोकस करें या सभी विषय को स्टार्टिंग से समान माने? एकदम जेन्युइन फीडबैक देना, बिल्कुल सही सही। देखिए, सारे सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का अंक होता है 100 नंबर का, इसलिए सारे सब्जेक्ट पे स्टार्टिंग से? हाँ, स्टार्टिंग आपने कुछ बताया था कि आपने हिंदी को पहले ही देख लिया था, ऐसा कुछ क्या था? हाँ, जैसे कि लिटरेचर जो होता है वो 11th और 12th, तो 11th में लिटरेचर पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए 11th में 12th का लिटरेचर पढ़ी। अरे बहुत बड़ी बात है। यानी हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि भाई 11th का हिंदी, तो उन्होंने कहा भाई लिटरेचर को आप पहले भी कवर कर सकते हो। लिटरेचर मतलब हिंदी और
इंग्लिश आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का कि नाइट स्टडी को लेकर के बहुत सारे बच्चों को लगता है दिन में पढ़े रात में पढ़े, तो वो जानना चाहते हैं भाई टॉपर का क्या था, क्या मसला था आपका? देखिए, आपको माहौल से मतलब है। अगर आपके घर में माहौल शांत है, सुबह भी सब कुछ ठीक रहता है, तो आप सुबह में भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं रहता है तो आप शाम का यूज कर सकते हैं, या फिर रात में भी जब होता है ना, सभी सो रहे होते हैं तो जाग कर पढ़ना, क्योंकि रात आपके लिए जागती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़े बड़े कवियों ने भी ऐसा कहा है। तो आपने ये नहीं बताया कि अनुष्का का क्या था टाइम? मेरा टाइम था कि देखिए, टारगेट फिक्स करते थे, और मतलब अगर बीच में अगर कोई काम आ गया तो हो सकता है रात को भी, मतलब रात लग जाता था, जैसे मम्मी बोली 2 बजे तक। हाँ। तो मतलब अगर टारगेट फिक्स नहीं हुआ तो 2 भी बज जाते थे। चलो बहुत बढ़िया जी। तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि नाइट में पढ़ती थी ना। नेक्स्ट सवाल है कि मोबाइल का सही उपयोग कैसे किया जाए, आपसे जानना चाहते हैं। मैं तो बताता रहता हूँ, फिर आप एक बार बताओ सही उपयोग कैसे करें। सही उपयोग ये कि आप सोशल मीडिया जो भी ऐप है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, ये सबसे दूर रहिए, क्योंकि अगर वो रहेगा तो आप नहीं चाहते हुए भी उसमें चले ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर हाँ, फिर पढ़ाई वगैरह भी करना है तो यूट्यूब वगैरह हाँ, तो तो होना चाहिए। पढ़ाई यूट्यूब का पूरा फायदा उठाइए। यूट्यूब तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जी। है, उस पर काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उन सबका लाभ उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है बच्चों का कि आंसर राइटिंग, अगर एक टॉपर बनने तक में आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल देखिए, पढ़ते तो सब है, बिल्कुल। लेकिन आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये जो है ना, ये मूल मंत्र है। अगर यही आपको नहीं पता होगा कि आप जितना भी पढ़ ले, कोई फायदा नहीं। हाँ, तो आपने स्पेशल इसके लिए तैयारी किया था? नहीं, स्पेशल नहीं, क्योंकि मुझे बचपन से ही ना सिखाया गया है, और कोचिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी ऑफलाइन में। तो मुझे मतलब अंदाजा हो गया था कि कैसे क्या लिखना है, इसलिए शुरू से नहीं की, लास्ट में जो मॉडल सेट होता है उसको एक एक बार सॉल्व कर ली थी, हर सब्जेक्ट। हाँ, इन्होंने कहा भाई आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं भी कहता हूँ बच्चों को, देखो लिखना तो सबको है, जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करने वाला है उसको तो ये नहीं पता आप कितने ब्रिलियंट हो पढ़ने में। आपकी कॉपी बताती है कि बच्चा कितना अनुशासित है, कितना अच्छा लिख रहा है। तो आंसर राइटिंग पर जरूर आप लोग फोकस कीजिए स्टार्टिंग से। नेक्स्ट है बच्चों का क्वेश्चन ये है कि फेस्टिवल को कैसे मैनेज करें, है ना। बहुत सारे पर्व त्योहार आ जाते हैं, हर महीने लगभग पर्व त्योहार है, तो उसको कैसे मैनेज करते थे आप? फेस्टिवल को मैनेज कीजिए, क्योंकि फेस्टिवल तो आते जाते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल। 12th जो है वो 1 साल आपका टाइम मांगता है। अगर आपको मन है टॉपर बनने का, तो जी। इस सबको इग्नोर कीजिए आप। इग्नोर मतलब कि आपका ये मानना है कि फेस्टिवल नहीं मना है? नहीं, फेस्टिवल बनाइए, मतलब ज्यादा टाइम उसको मत दीजिए, उस दिन कुछ ना कुछ आप जरूर पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि भाई ये कुछ पूजा हो रहा है तो 2-3 दिन थोड़ा सा हाँ, छुट्टी कर लोगों लेते का हैं। होता है ना, अगर फेस्टिवल आज है तो कल भी आराम के लिए छुट्टी चाहिए। क्या टॉपर को, ये मेरा सवाल है, क्या टॉपर को कभी बैकलॉग लगा, क्लासेस छूट गई ऑफलाइन की या ऑनलाइन की, कभी ऐसा हुआ? हाँ, होता है। कैसे मैनेज करते थे? जैसे अगर किसी फंक्शन में चले गए तो वहाँ तो नहीं हो सकता है पढ़ाई, तो बैकलॉग लग गया तो आप रात को जग के उसको पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा करना ही है, लेकिन है ना। हाँ, पूरा करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये सब पढ़ा हुआ है, मैनेज हो जाएगा, तो मत पढ़िए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बस एक बार होता है ना, डबल स्पीड पे देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम टाइम टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं? जैसे बच्चों का 3-4-5 दिन बचता है, या फिर मान लीजिए कि कल हमारा एग्जाम है, तो आज आपने ऐसा क्या किया था, नाइट में क्या था, मतलब बच्चे जानना चाहते हैं लास्ट टाइम क्या कुछ करना। भी नई चीजें नहीं। रिवीजन के लिए आप जो भी नोट्स बनाए हैं, जी। उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, थॉरोली पढ़ लीजिए, उससे आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ, कैसे लिखना है। और वो जो डर रहता है कि भाई ये वाला बुक अगर छोड़ देते हैं, कल क्वेश्चन यहीं से आ गया तो? नहीं, ऐसा डर नहीं। आप सब कुछ पढ़े हैं। जी। आप एक ऐसा नोट्स बनाइए जिसमें सारा, आप शॉर्ट नोट्स सबसे पहले। जी। तो आप ऐसा खुद से बनाइए कि आपका एक रात अगर पढ़े भी तो सारा कवर हो जाए। हाँ, तो बच्चों देखो, इनका कहना अगर इंडायरेक्टली यही है कि अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ा है, उनका आपके पास अगर शॉर्ट में नोट्स बना हुआ है, तो फिर आपको नहीं घबराना चाहिए, है ना। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सिलेबस से ही तो आएगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों का कि जो टॉपर्स होते हैं वो क्या उनके बहुत सारे दोस्त वगैरह होते हैं, या फिर अकेले में चुपचाप पढ़ते हैं? नहीं, दोस्त तो उतने नहीं होते हैं। नहीं होते हाँ, हैं। कुछ खास होते हैं, 1-2, इससे ज्यादा नहीं होते। मेरे ज्यादा भी नहीं नहीं थे। होते। अच्छा, आपके भी नहीं थे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मोटिवेट कैसे रहते हैं? हम लोग भी है ना, हम लोग भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी एक समय पढ़ते भी थे। कई बार क्या होता है ना, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है। जैसे अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है तो बच्चे आप लोग की वीडियोस देखेंगे, अरे अनुष्का दीदी ने इतना अच्छा नंबर लाया, मैं भी ला सकती हूँ। पर 1-2 महीने के बाद फिर उन्हीं से मिलो तो फिर कहते हैं सर अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आप अपने आप को, खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे? मम्मी पापा, चाचा जी, या फिर ऑफलाइन में या ऑनलाइन में कैसे आप मोटिवेट रहते थे खुद?
सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके मम्मी पापा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी मम्मी है सो मेरे साथ जगती थी, बोलती थी तुम पढ़ो हम जागते हैं, तुमको हम सुला के ही सोएंगे। अच्छा। तो जब हम सोचे कि जब मम्मी जाग रही है तो हमको भी उसका उपयोग करना चाहिए। और भाई साथ में आपका एक दो कोट्स था, जैसे माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देख पूरा करके दिखाऊंगा मैं, इस टाइप ये तो से। ये तो मेरा जो था ना, ये तो उन्होंने मेरी लाइफ बदली है। हाँ। मैं तो इसको फील करता हूँ, और जब भी ये मतलब कोई भी बोलता है, चाहे मैं अपने मुंह से बोलूँ, चाहे कोई बच्चे बोले, कोई अदर टीचर बोले, सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये वाला। हाँ, मेरा भी यही हुआ था। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, मोटिवेशन दो। भाई देखो, यही मोटिवेशन है। अगर आप आज दिखाएंगे कि हम उतने दूर से चल करके, है ना, पूर्णिया से हम यहाँ आए, कटिहार से हम यहाँ आए, है ना, क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा किया। तो आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे बच्चों, तो आप लोग से भी हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का आपके लिए कि, है ना, ये वाला तो हो गया, हैंडराइटिंग कितना मायने रखता है, ये तो आपने बता दिया। नेक्स्ट है कि क्या आप सिर्फ ऑफलाइन या ऑनलाइन में जाकर के सर से पढ़ते थे, या उनके नोट से पढ़ते थे, या खुद से जो एनसीईआरटी बुक होता है उसको भी आपने रीडिंग किया था, पूरा पढ़ा था, खुद से पढ़ा था लाइन बाय लाइन, एक एक शब्द को? नहीं, एनसीईआरटी का उतना नहीं। जैसे कि होता है ना, मैं एनसीईआरटी खरीदी नहीं थी, मैं बुक ली थी एसबीपीडी पब्लिकेशन का, सर सजेस्ट किए थे। जी जी। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होता है, तो उसको मैं पढ़ी थोड़ी, और एनसीईआरटी से सुनी क्वेश्चन ज़्यादा आता है। जी जी। तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, तो जो भी चैप्टर मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो उसको पढ़ लेती थी। अच्छा, मैंने समझ गया कि आपने अदर पब्लिकेशन का बुक का यूज किया, आपने लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, है ना, पढ़ना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। नेक्स्ट है कि क्या आपके ऊपर ज्यादा मार्क्स लाने का कोई प्रेशर था? नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं, बस मैं खुद नहीं, सोचती फैमिली थी। मतलब परिवार से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि बेटी इस बार नहीं। टॉप पर बनना है, ऐसा नहीं, नहीं? वो बोले कि नहीं, देखिए पापा बोले कि 60% से बेबव लाओ ना। 60%? हाँ, मतलब तो मैट्रिक में 90%, यहाँ हाँ, 60%? बोले मार्क्स जरूरी नहीं है, वो इससे लाइफ डिसाइड नहीं होता, तो तुम कुछ भी लाओ सब ठीक है। अरे बहुत बड़ी बात है, और बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखेंगे। कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने कि जब माता पिता ये कह दे कि भाई आप अपने मतलब जितना लोगे उतना काफी, फिर बच्चे लग जाते हैं। तो फिर ये इतना मार्क्स आ गया कैसे फिर? लेकिन मैं खुद सोची नहीं, अगर 10th में 91% है तो हो सकता है 12th में कुछ ज्यादा करे, क्योंकि पिछली बार मैं सोची थी कि कम से कम ना वेरिफिकेशन तक जरूर जाऊं, लेकिन अच्छा, नहीं उस बार क्या हुआ था वेरिफिकेशन में, क्या इशू हो गया था, कितना कम रह गया था? वेरिफिकेशन में हम जा ही नहीं पाए। कितना कम रह गया था मार्क्स? 455 आया था। ओहो और हो, उसके लिए 65 से बुलाया था। 65 से बुलाया था। हाँ, तो उस समय क्या लगा था? बहुत दुख हुआ था ना? हाँ, बहुत ज्यादा। चलो नेक्स्ट है हमारा कि क्या टॉपर के भी कोई वीक सब्जेक्ट होते हैं? आपका कोई था स्ट्रॉन्ग या वीक सब्जेक्ट, ऐसा कुछ? नहीं, स्ट्रॉन्ग 5 में से आप सबसे स्ट्रॉन्ग किसको मानते हैं अपना, सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है आपके लिए? और पॉलिटी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग है। सबसे वीक? सबसे वीक इंग्लिश। अच्छा, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपने पूरे 100 नंबर लाए हो? नहीं, 98 आया था किसमें? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में। बहुत बड़ी बात है ना। नेक्स्ट है कि बच्चे ऑब्जेक्टिव तो बना ही लेते हैं, जो भी बिहार बोर्ड का पैटर्न है, मुझे लगता है भाई ऑब्जेक्टिव इजीली हो जाता है अगर बच्चा सिलेबस पूरा पढ़ा हो तो। शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, मुझे कमेंट करते हैं सर टॉपर से पूछिएगा उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो आप ये बताओ कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने क्या प्लानिंग किया था कि देखिए, लॉन्ग के लिए रटा नहीं जाता है, आप जी। फैक्चुअल चीजों को रटिए, अपने शब्द का यूज कीजिए, सब कुछ अपने भाषा में लिखना है, क्योंकि लिखा भी रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपनी भाषा में करें। जी जी। तो इसी तरह मैं भी कि उसको जैसे लॉन्ग होता है ना, तो कम से कम 1 या 2 पेज यूज कर लेती थी लॉन्ग के। तो पेज डिपेंड करता है या फिर ये डिपेंड करता है क्या पूछा गया है? हाँ, पूछा जो गया है उसी के बारे में लिखिए, आलतू फालतू लिखेंगे तब तो एग्जामिनर भी पढ़ा लिखा होता है ना। अच्छा, तो आपको लगता है भाई मतलब कॉपी चेक अच्छे से होती है ना? हाँ, कॉपी पढ़ते हैं। बच्चों के मन में ये आता है कि सर जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो क्या आपको भी ऐसा पूरा पेपर आपने दिया 5 सब्जेक्ट का, ऐसा कभी हुआ कि जितने क्वेश्चंस बनाने उतना आपको नहीं आ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन आपने मिला जुला करके लिख दिया? ऐसा नहीं कुछ? नहीं, मुझे तो सारे क्वेश्चन ही आ रहे थे, मैं वो कंफ्यूज हो गई कि कौन सा बनाऊं कौन सा। अरे भाई, ऐसा अगर हो जाए तो फिर है ना, इतना अगर पढ़ा लिखा तो कोई टॉपर कैसे नहीं बनेगा ना। चलिए, अब लास्ट में आप नए बच्चों को जो मतलब देखेंगे इस वीडियो को, एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप क्या सलाह देना चाहोगे कि वो मतलब कैसे पढ़ाई करे ताकि वो लोग भी अपने माता पिता को बहुत प्राउड महसूस करा सके? टॉपर्स मतलब अलग नहीं होते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो मेरा सजेस्ट ये रहेगा कि देखिए, आप 11th में गए, आप तभी से गोल फिक्स कर लीजिए कि हाँ मुझे टॉपर बनना है, उसी के तरीके से स्ट्रेटजी अपनाइए, कंटिन्यूसली पढ़ाई कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 11th में लिटरेचर खत्म कर ले 12th का।
11th में? हाँ। और अगर 11th का चलता हो तो जैसे हम लोग सोच रहे सर पढ़ाने का, तुम तो कोई बच्चा देखेगा ही नहीं मेरी वीडियो को फिर, नहीं, है ना? 11th का भी जरूरी है क्योंकि उसका भी लिटरेचर, उसका भी कहानी काफी अच्छा होता है, लेकिन मैं बोलूंगी कि 12th में मतलब जो मेन सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए, और लिटरेचर थोड़ा पार्ट थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं ऐसे बोल दिया बच्चों, लेकिन ये बहुत जरूरी, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपके ऊपर मेन सब्जेक्ट का बहुत प्रेशर होता है, अगर आप हिंदी इंग्लिश को थोड़ा पहले देख लेते तो फायदा होता है। ठीक है, कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि आपका मतलब आपने एग्जाम सेंटर में जो कॉपी लिखा था वो किसी सिंगल पेन, मतलब सिंगल कलर के पेन से या डबल? नहीं, ऐसा कुछ? डबल ब्लैक और ब्लू। अच्छा, तो उसमें कई बार मुझे टॉपर्स ने बताया बहुत टाइम लग जाता है पेन चेंज करने में, ऐसा नहीं, कुछ? मेरा तो 5-10 मिनट बच ही जाता था। अच्छा, यानी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो बच्चों तो आप डबल पेन का यूज कर सकते हैं, है ना? हाँ, नेक्स्ट है भाई कि आपके अनुसार दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या है और इससे आपको क्या क्या मदद मिला, अगर लास्ट में आप एक बार बताना चाहें तो अच्छे से। दिशा ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहें, ऑफलाइन तो ज़रूरी है ही, क्योंकि बिल्कुल वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस वगैरह होता है, टेस्ट वगैरह देने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और ऑनलाइन में अगर पढ़ना चाहें तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर आप हिंदी अगर पढ़ना चाहें तो संजय सर से अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। अरे ऐसा नहीं है भाई, इतना प्रमोशन नहीं होना चाहिए। नहीं, हम ना मतलब हिंदी को सिर्फ आप पे छोड़ दिए थे कि अच्छा, हिंदी आपसे पढ़ो। और फिर मैं तो बहुत लेट नाइट क्लास लेता हूँ, 9:30 बजे रात को। हाँ, तो जगते थे ना। अच्छा, जगते थे। बहुत सारे कमेंट्स, मतलब क्लासेस क्या, मतलब कोई ऐसा कुछ याद है आपको क्लास अगर आपने किया है तो कुछ ऐसा बताओ कभी का दिन जो बहुत मजा आया हो क्लास में? हाँ, जैसे सर बताए, नहीं, बता दो, बताओ। जैसे अभी वो लड़की की आवाज में कभी कोई बोलते अरे थे। हाँ, फिर क्या होता था फिर? हाँ, और बच्चे लोग कमेंट करते थे आपसे। अच्छा, हाँ, मैं समझ गया आपने क्लास किया, मैं सोचा कि ट्राई करके देखता हूँ आपने क्लास किया कि नहीं किया, तो ऐसा होता था। ठीक है, तो यही था जी, सारा कुछ इनसे पूछ लिया गया और इन्होंने बताया। प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए मुझे लगता है। बाकी तो लगभग सारे टॉपर्स यही कहेंगे आपको पढ़ाई करो जी, पढ़ाई करो। बच्चे पूछते हैं पढ़ाई के लिए क्या करना है, पढ़ाई के लिए पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए, आपकी मोटिवेशन के लिए आपके माता पिता की वर्तमान स्थिति जो है उसको और ऊंचा कीजिए, ताकि आप सबको गर्व महसूस हो, है ना? और आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग को ये छोटा सा इंटरव्यू कैसा लगा अनुष्का का। अब एक बार सबको बाय कर दो। बाय। ठीक है जी, बाय।